नियमों के उल्लंघन में शहर के डी मार्ट व रिलायंस स्मार्ट सीज, अलग कार्रवाई में प्रशासनिक अधिकारी को धमकाया। देर रात राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक के सख्त लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही लोगों ने अपने घरों में राशन की सामग्री जमा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर शहर में आज कई जगह बड़ी कार्रवाइयां की गई। शहर के अजमेर रोड पर सुखड़े सर्कल के पास स्थित सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर डी मार्ट में सुबह से ही भीड़ नजर आई। वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भीड़ बढ़ने के साथ ही संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखकर एसडीएम ओम प्रभा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर ललित लोढ़ा, रीडर निजामुद्दीन व सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 10,000 का जुर्माना लगाकर अगले आदेश तक डी मार्ट को सील लगाकर सीज कर दिया। दूसरी ओर शहर के गायत्री आश्रम स्थित रिलायंस स्मार्ट पर तहसीलदार डॉक्टर लालाराम यादव की टीम ने कार्रवाई की। वहां भी भीड़ ज्यादा थी। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर अनावश्यक भीड़ जमा होने के कारण रिलायंस स्मार्ट को भी अगले आदेश तक सील लगाकर सीज कर दिया गया। इस दौरान टीम में गिरदावर, मदन लाल, अरुण तिवारी भी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान ही मुखबिर की सूचना पर शहर के आजाद नगर स्थित एक होलसेलर किराना व्यवसायी शिव शक्ति ट्रेडर्स की दुकान पर भी भीड़ होने के अंदेशे से टीम वहां पहुंची। वहां पहुंचकर टीम ने कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती देखी। टीम ने कार्रवाई के दौरान चालान काटा। कार्रवाई के दौरान दुकान मालिक ने तो वहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी को सस्पेंड करवाने तक की धमकी तक दे डाली। आपके ऑफिसों में खुल जाने दो, फिर देखना, खुल जाने दो, फिर आपको सस्पेंड नहीं करेंगे। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, बहुत शांति से चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सस्पेंड वाला काम आज मेरे को हाँ देख लेना, भ्रमण की जबान आप सस्पेंड हो जाओगे, घरे नहीं परमानेंट जाओगे आप, आपका पूरा परिवार साफ हो जाएगा। खैर, प्रशासन जनता को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए ही यथासंभव कार्रवाई कर रहा है, परंतु सावधानी के लिए कदम तो जनता को ही आगे बढ़ाने होंगे। भीलवाड़ा से 9/12 समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो गाइडलाइन और निर्देश जारी किए गए थे, उसके तहत ये था कि जो भी परचूनी के सामान देने वाली दुकानें हैं या जो मार्ट टाइप की दुकानें हैं, वो होम डिलीवरी करेंगे। उनसे व्हाट्सएप पे या मैसेज पे उनसे ऑर्डर लेंगे और ऑर्डर के बाद वो उसको होम डिलीवरी करेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह देखे गया कि कुछ बड़े बड़े मार्ट्स और कुछ बड़े दुकानों पे डायरेक्ट कस्टमर आके वहाँ पर सामान खरीद रहा है और वो लोग बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आज 3-4 जगह कार्रवाई की है। सबसे पहले रिलायंस स्मार्ट पे, जहाँ कई कस्टमर वहाँ पर बाहर खड़े थे और कई कस्टमर अंदर थे और वो उनको डायरेक्ट सेल कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर हम वहाँ पर कार्रवाई करने पहुँचे और रिलायंस स्मार्ट को सीज किया। दूसरा, हमने मीनाक्षी जनरल स्टोर था, वहाँ पर वो अपनी दुकान को बंद कर रखा था, लेकिन अपने मकान से वो लोगों को डायरेक्ट सामान बिक्री कर रहा था, जो उसकी वजह से वहाँ बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। दूसरी कार्रवाई हमने वहाँ की और वहाँ उसके चालान किया। तीसरी कार्रवाई शिव शक्ति ट्रेडर्स है, जो प्रताप नगर एरिया में पड़ता है। वहाँ पे वहाँ भी यही था कि वो डायरेक्ट लोगों को सामान बेच रहा था, जबकि साफ साफ निर्देश है कि भीलवाड़ा में कोई भी परचूनी वाला, सामान बेचने वाला डायरेक्ट लोगों को नहीं देगा, बल्कि वो लोगों से ऑर्डर लेगा और उनके घर पर होम डिलीवरी करेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमने उनके 2-2 लोगों के पास बनाए हैं ताकि वो लोग होम डिलीवरी कर सकें। लेकिन वहाँ भी हम लगातार देख रहे थे कि वो पिछली बार भी हमने देखा वो बार बार उस नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो हमने उनके भी एक 5,000 का जुर्माना लगाया है। देखिए, ऐसा है, कई दुकानदार जो बुजुर्ग लोग हैं या जो थोड़े नासमझ होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करते समय हम थोड़ा अपने आप को भी संयमित रखना पड़ता है। बाकी ये सही है कि उसने ऐसा कहा है कि हम आपको सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि हम राजकार्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उन लोगों के जीवन बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।